ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट सेमेस्टर की इस प्रैक्टिकल श्रृंखला में मेरा विषय गुरु और मेरा प्रेजेंटेशन गुरु जुपिटर, जिसे हम मास्टर ऑफ फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, भाग्य का स्वामी, एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इस पर है। और उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसे देने की। साथ में चाहता भी हूं कि जहां भी गलती हो आप मेरा मार्गदर्शन करें। स्टार्ट करता हूं। गुरु एक मात्र ग्रह ही नहीं, बहुआयामी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले प्रकृति का एक उपहार है, जो विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष हर जगह अपनी प्रभावी उपस्थिति रखता है। गुरु देवता भी हम मानते हैं उन्हें, बृहस्पति देवता, ग्रह भी मानते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जहां हम उन्हें एक ग्रह मानते हैं, उस हिसाब से हम मैं बताता हूं कि गुरु जो है वो सूर्य के बाद पांचवा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, एक दीर्घवृत्ताकार ग्रह, एक गैस का पुंज, एक बहुत ही भारी ग्रह जिसका चुंबकत्व पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। उसके बाद इसके कुछ फैक्ट्स हैं गुरु के कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है, गैस पुंज है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसके मल्टीपल मून्स हैं, मल्टीपल चंद्रमा हैं इसके। अभी तक नोन चंद्रमा 79 नोन चंद्रमा हैं इसके पास, गुरु के पास। यहाँ कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, रॉक सरफेस है, चट्टाने ही चट्टाने हैं। और इसके उपग्रह भी गए हैं जिन्हें जूनो और गैलीलियो हम नाम देते हैं। इस प्रकार से साइंटिफिक रूप से जुपिटर का अपना महत्व है, दार्शनिक रूप से अपना महत्व है। और चूंकि ज्योतिष के छात्र के रूप में ज्योतिषी महत्व के बारे में इनकी एक कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में कैसे महत्वपूर्ण हुए और एस्ट्रोलॉजी में हम उन्हें क्यों अध्ययन करते हैं। इनकी एक कथा है कि एक अंगिरा नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी स्मृति थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत चिंतित थे, बहुत ज्ञानी, बहुत ही जाने माने सिद्ध महापुरुष संत थे, मगर संतान ना होने से बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। उन्होंने ब्रह्म ऋषि की बहुत तपस्या की और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया, वो पुत्र जो प्राप्त हुआ उन्हें, उसका नाम अंगिरा नंदन करके हुआ, जो ही आगे जाके बृहस्पति के नाम से फेमस हुए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और शुक्र दानवों के, इसलिए इन दोनों में बहुत ज्यादा शत्रुता पाई जाती है। लेकिन हिंदुओं में देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति का सबसे बड़ा सम्मान है और स्थान भी सबसे उच्च माना जाता है। इन्होंने शिव की तपस्या की, जब इन्हें एक गुरु का स्थान प्राप्त हुआ शिव जी के आशीर्वाद से। तो मैंने इन्हें मास्टर ऑफ फॉर्च्यून क्यों कहा? मास्टर ऑफ फॉर्च्यून, जुपिटर अपने आप में खुद मास्टर ऑफ फॉर्च्यून का यथार्थ सिद्ध करता है। जैसे जे, जैसे हैप्पी एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी विवेक, बुद्धि और खुशी। यू मीन्स अपलिफ्टिंग, ऊपर चढ़ना, यानी कि विकास। ये कभी पीछे नहीं ले जाते, ये कभी नीचे नहीं गिराते, ये हमेशा निरंतर विकास का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पी फॉर धर्मात्मा, पुजारी, कुछ पाना, या फिर धार्मिक स्वभाव। गुरु एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिसका गुरु प्रधान होगा वो कभी भी किसी प्रकार से हमेशा सुलझाने की तरफ ही जाएगा, आगे बढ़ने की तरफ ही जाएगा। वो कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आई आई मतलब एक एक अवतार, जिसे मैंने बताया कि एक अवतार यानी कि एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर है ये गुरु। उसके बाद टी, टी मीन्स इंटेलिजेंस और हमारे तरीके का एक इनहेरिटेंस, जो हमें विरासत से जो प्राप्त होती है, हमारे पूर्वजों की सिद्धि जो हमें प्राप्त होती है, पूर्वजों के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। टी मीन सिंसियरिटी, एक शिक्षक, बहुत ही सौम्य व्यक्ति शिक्षक के रूप में। ई
ई मीन्स रेजिंग, हमेशा एक्सटेंड करना, आगे बढ़ते रहना। आर मीन्स रिलीजियस एंड मोरल, मोरल हमारे अपने जो सिद्धांत होते हैं, एक बहुत ही सिद्धांत को प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करते हैं। इससे आगे बढ़ के गुरु ग्रह की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे उनके अन्य नाम दिए गए हैं, जिन्हें बृहस्पति, देवगुरु, ज्ञान कारक, और इनकी राशि है धनु और मीन। धनु और मीन राशि का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। शरीर के अंगों में देखा जाए तो मेनली गुर्दे और आंतों का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करते हैं। बीमारियां, वायु रोग, लिवर और पाचन में गड़बड़ी और गुर्दा रोग। वर्ण ब्राह्मण है, लिंग पुरुष है, पुरुष प्रधान ग्रह है, दिशा ईशान कोण है, उच्च राशि कर्क राशि है, मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। कारक हैं, मैंने पहले बताया, शिक्षक, बुद्धिमान, आगे बढ़ने वाला, समझौता कराने वाला, न्यायाधीश, धार्मिक कार्यों की प्रवृत्ति रखने वाला, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखने वाला, बड़ा भाई जिससे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो हमें कुछ देना ही जानता है। गुरु कभी लेना नहीं जानता, गुरु देना ही जानता है। गुरु ज्ञान देना जानता है, गुरु आशीर्वाद देना जानता है, गुरु समृद्धि देना जानता है। गुरु कभी किसी लेन-देन में कभी देने की हमेशा चाह रखता है, लेने की कभी इच्छा नहीं रखता। इसीलिए हम गुरु को दक्षिणा देते हैं, गुरु से दक्षिणा लेते नहीं हैं। दर्शन शास्त्र में भी इसका बहुत महत्व है। कारक भाव हैं द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश। ओवरऑल गुरु एक बहुत सबसे बड़े ज्योतिष में महत्व रखते हैं। इनसे बड़ा ग्रह शायद ही कोई है। हर ग्रह को ये एक तरीके से अपना प्रभाव रखते हैं कि कोई ग्रह यदि खराब भी है, यदि उनकी दृष्टि उस पर गुरु की दृष्टि है, तो वो कहीं न कहीं अपना हृदय परिवर्तन करेगा ही करेगा। मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल। चूँकि शुक्र के देवता शुक्राचार्य हैं, इसलिए ये इनके शत्रु ग्रह में आ जाते हैं। बुध इनके शुक्र के मित्र होने से इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह इनके सम है। दृष्टि है 5, 7 और 9वीं। इन दृष्टियों से गुरु देखते हैं। अब यदि किसी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं? ओवरऑल पूरे व्यक्तित्व पर इफेक्ट आएगा। सबसे पहले एक बृहस्पति से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति जो होगा, वो हमेशा आशावादी रहेगा। नो नेगेटिव, नेगेटिविटी उसके अंदर कहीं से नहीं रहेगी। ज्ञान और अपना व्यापक मानसिकता, हमेशा माफ करने की भावना, ज्ञान, इन सब से भरपूर वो व्यक्ति होता है। सकारात्मक हवामंडल उसके चारों तरफ रहेगा। कोई भी हर चीज को, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हमेशा पॉजिटिविटी रूप से वो साकार करने की क्षमता रखता है। समृद्धि, जहाँ गुरु है वहाँ समृद्धि ऑब्वियसली है। समृद्धि मीन्स इकोनॉमिकल भी है, सामाजिक संबंधों के रूप में भी है, कैरियर का विकास भी है, अवसर भी है, वैवाहिक संबंध भी है। हर प्रकार से संबंधी समृद्धि गुरु ग्रह हमको देते हैं। जहाँ गुरु अच्छे हैं वहाँ बुद्धि है, विकास है, अवसर है और आगे बढ़ने की चाहत भी है। तो गुरु ग्रह हमेशा निरंतर आगे बढ़ने को ही प्रेरित करेंगे। कहीं किसी-किसी कुंडली में कमजोर गुरु भी हो सकते हैं। कमजोर गुरु के लक्षणों में जैसा कि एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ पीछे खींचने वाले सिम्पटम्स भी आ सकते हैं। लेकिन कमजोर गुरु इतना खुद अपने तरह से नहीं पीछे करेंगे। फिर भी कुछ कुंडली में गुरु कहीं अशुभ ग्रह से दष्ट हो जाएँ या कुछ अलग ही तरीके से कमजोर हो जाएँ, तो वो लक्षण आएँगे। जैसे स्टार्टिंग में शिक्षा में बाधाएँ आना, पढ़ने में मन नहीं लगना, वैवाहिक संबंध में परेशानियाँ आना, आर्थिक परेशानियाँ आना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आना, भाग्य में अड़चनें। ओवरऑल भाग्य का स्वामी है गुरु, तो भाग्य का स्वामी यदि है, तो यदि कहीं किसी प्रकार से या तो पाप ग्रह से ग्रस्त है या किसी प्रकार से भी यदि अशुभता प्राप्त है, तो गुरु कहीं न कहीं जो ओवरऑल भाग्य को ही डिस्टर्ब करेंगे। उनसे पूरा व्यक्तित्व ही हमारा प्रभावित रहेगा। अब उनकी जो कमजोर गुरु की कुछ रेमेडीज़ बताई गई हैं, जो हैं एक्चुअली गुरु जो हैं वो पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो और गुरुवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गुरुवार का व्रत हुआ, पीले वस्त्र धारण करना, पीले वस्त्रों का दान, केले की वृक्ष की पूजा, गुरु मंत्र जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सम गुरवे नमः, ये उनका मंत्र है। पुखराज उनका महत्वपूर्ण रत्न है जो हमें गुरु को मजबूत करने के लिए धारण करना होता है। और पीले वस्त्रों का, पीले फलों का, पीली दालों का, इन सब का दान हम गुरु के लिए कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने में ये है कि गुरु देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। गुरु ग्रह जो है ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न देवता हैं, इसीलिए गुरु कभी किसी का
किसी के लिए नेगेटिव नहीं कर सकते। गुरु हमेशा आगे बढ़ने को ही समृद्ध और अग्रसर करते हैं। कभी-कभी गुरु खराब होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए हमको यत्न करना है, उनका रत्न जो पुखराज पहन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल गुरु जैसा ग्रह, गुरु जैसा महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिषी में और शायद किसी ग्रह का बहुत कम ही मिलता है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि गुरु ओवरऑल भाग्य के ही स्वामी हैं, भाग्य के ही जनक हैं। ऐसा करके मैं इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू। यदि कोई गलती हुई हो तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय गणपति की। धन्यवाद अरुण जी, अच्छे से आपने बृहस्पति की अपने प्रेजेंटेशन दी और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बृहस्पति का कितना महत्व है। अभी इससे पहले मंगल के बारे में नंदा जी ने बताया था कि जो मंगल जो है वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। बृहस्पति क्या ज्ञान देने वाले हैं, बृहस्पति हमारे जीवन में क्या अच्छा बुरा कर सकते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए भी दोबारा एक समझने की बात है, और जो अभी आए हैं उनको भी, कि बृहस्पति आपकी कुंडली में 5 जगह पर प्रभाव डालता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति के बाद हमारे पास है एक शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के लिए मैं रतन परीक्षित जी हमारे यहाँ ज्योतिष प्रवीण कर चुके हैं और विशारद के छात्र हैं। तो प्रवीण मतलब अभी इस साल पिछले जुलाई में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो मैं रतन परीक्षित जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैं आपका शुक्र ग्रह के संदर्भ में आपकी स्लाइड शो करता हूँ। स्लाइड गुरु जी पूरी नहीं है तो मैं कुछ और दूंगा। बाकी लोग है ना अपना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शुक्र बताऊंगा। हाँ, ये मैंने कहा बहुत एंड टाइम में बनी है, तो ये इससे पहले कुछ और वर्णन बोलना था मुझे। हाँ, आप बोलिए 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 बोलिए। सभी गुरुजनों को प्रणाम, और जो भी ज्ञान मिला वो